जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको एडवांस मैथ का एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति पर आधारित है। कॉन्सेप्ट क्या है? दो समांतर रेखाओं की बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करना। लंबवत दूरी मतलब जो परपेंडिकुलर हो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाए। तो दो समांतर रेखा हैं, उनकी बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करना। जैसे ये एक समांतर रेखा है, जैसे एक ये रेखा है ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी वन बराबर जीरो। ये इसका व्यापक रूप है, इसका व्यापक समीकरण है। एक दूसरी रेखा है ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी टू बराबर जीरो। यह दोनों रेखा क्या है? एक दूसरे के समांतर है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो इनकी बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी जैसे यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जाए, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जाती है उसको बोलते हैं लंबवत दूरी। ऐसे तिरछी नहीं लेंगे, तिरछी नहीं होगी। लंबवत दूरी मतलब बिल्कुल बीच की, एक तरीके से बोल सकते हैं न्यूनतम दूरी भी बोल सकते हैं। न्यूनतम दूरी एक तरह से क्या हो जाएगी? इसकी लंबवत दूरी होती है। तो जो इसकी लंबवत दूरी का क्या फॉर्मूला होता है? जैसे दो रेखाएं दी हैं, एक रेखा का समीकरण ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी वन बराबर जीरो, ये वाली रेखा होगी। और दूसरी क्या रेखा? ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी टू बराबर जीरो। यह दोनों रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं। तो उनकी बीच की दूरी का फॉर्मूला होगा सी वन डिफरेंस सी टू, ये वाला सी वन ले लेंगे और इस दूसरी रेखा का सी टू, इन दोनों का डिफरेंस सी वन डिफरेंस सी टू अपॉन क्या हो जाएगा? अंडरूट के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, जो इनका जो गुणनखंड होगा एक्स का और ये वाई का, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या हो गया? सी वन डिफरेंस सी टू अपॉन अंडरूट के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो यह दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी का फॉर्मूला है। तो कोई भी दो समांतर रेखाएं दी, उनकी बीच की लंबवत दूरी या उनके बीच की न्यूनतम दूरी पूछे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सी वन डिफरेंस सी टू अपॉन अंडरूट में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो ये तो हो गया दो समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी ज्ञात करना। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है किसी बिंदु की किसी रेखा से लंबवत दूरी, किसी बिंदु की किसी रेखा से लंबवत दूरी या किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना। जैसे कि ये एक रेखा है, इस रेखा का समीकरण क्या है? ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर जीरो। ये जो रेखा एक तरह से सरल रेखाएं होती हैं, जी भी जो मैंने रेखा बताई थी वो सरल रेखा है। तो ये एक सरल रेखा है जिसका समीकरण क्या है? ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर जीरो। और इस पे कोई एक, इधर हमने बाहर कोई एक बिंदु ले लिया, जैसे जी एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु के निर्देशांक है एक्स वन और वाई वन। इस बिंदु से इस रेखा से क्या निकालेंगे? लंबवत दूरी। लंबवत दूरी जो अभी मैंने बताया था 90 डिग्री एंगल बनाती हुई जाए। तो इस बिंदु से इस रेखा की लंबवत दूरी बोल दो, या इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई बोल दो, या इस बिंदु से इस रेखा तक की न्यूनतम दूरी भी बोल दो। लंबवत दूरी क्या होती है? एक तरह से न्यूनतम दूरी होती है। तो इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई या लंबवत दूरी ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होगा? तो यदि हमें किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स वन और वाई वन दिए हो, जैसे ये बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या दिए? एक्स वन और वाई वन, तथा रेखा का समीकरण ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर जीरो हो। रेखा एक समीकरण, इसका क्या है? ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी बराबर जीरो, इसका ये समीकरण है। तो इस बिंदु से रेखा की लंबवत दूरी बोल दो, या बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? ए एक्स वन प्लस के बी वाई वन प्लस के सी, इसका ए लेंगे तो इसका एक्स वन लेंगे, गुणा करेंगे ए एक्स वन प्लस के बी वाई वन, इसका बी और जी वाई वन, बी वाई वन प्लस के सी अपॉन अंडरूट के ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो क्या फॉर्मूला हो गया? ए एक्स वन प्लस के बी वाई वन प्लस के सी अपॉन अंडरूट के ए स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका होगा? किसी बिंदु की किसी रेखा से लंबवत दूरी या किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। और ये जो फॉर्मूला था ये था समांतर रेखाओं की बीच की दूरी का ज्ञात करने का। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ कॉन्सेप्ट थे, इन फॉर्मूलों से काफ़ी सवाल भी आते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना जरूरी है। तो कभी भी एग्जाम में इस तरीके का कोई भी सवाल आया तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप इस सवाल को तुरंत से तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।